ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा विषय चल रहा था जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के विषय में। तो किस तरह से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इसके पहले जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो है किसी को प्राप्त नहीं होता था। तो 500 साल पहले मुरारी गुप्ता दामोदर पंडित को किस तरह से इस पृथ्वी पर महाप्रसाद अवतरित हुआ है, जैसे अवतार अवतरित होते हैं उसी तरह से महाप्रसाद भी इस पृथ्वी पर अवतरित किस तरह से हुआ, ये मुरारी गुप्ता बता रहे हैं कि एक बार नारद वीणा बजाते बजाते सभी जगह न्यूज़ पहुंचाते रहते हैं कि कुछ समय के उपरांत भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। तो जाते रहते हैं और जाते जाते जब द्वारका पहुंचते हैं नारद मुनि, तो उस समय उद्धव जी का और कृष्ण का संवाद सुनते हैं नारद मुनि। उद्धव जी के और कृष्ण के बीच में कुछ बातें चलती रहती है, वो नारद मुनि सुनते हैं। वो जो है सुनने के उपरांत जब शिवजी के पास जाते हैं या शिवजी और पार्वती के पास जाते हैं, कैलाश जाते हैं, वहां पे भी बताते रहते हैं कि अब कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं और हम सभी को इस पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अवतरित होना है ताकि हम भगवान के लीला में सहायता कर सके। तो इस तरह से शिवजी के पास भी जाते हैं, न्यूज़ पहुंचाते हैं और शिवजी देखते हैं कि नारद मुनि कितने प्रसन्न, समझ गया ना? 1 मिनट। नारद मुनि बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो शिवजी पूछते हैं तुम्हारा इतना प्रसन्न, ऐसा लगता है कि तुम्हारा 100,000 गुना तुम्हारी चमक तेज बढ़ गया है। इसका क्या सीक्रेट है? तब नारद मुनि शिवजी को बताते हैं, यस, एक बहुत बड़ी सीक्रेट है। नारद मुनि शिवजी को बताने लगते हैं कि मैं इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने वाले ये बताते बताते मैं ऐसे ही द्वारका से गुजर रहा था। उस समय उद्धव जी का और कृष्ण का मैं संवाद सुना, उनकी बातें सुनी। उद्धव जी बताते हैं तयोपभुक्ता श्रग गंध वासोलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जयमा ही। उद्धव जी इस तरह से कह रहे हैं, तयोपभुक्ता स्त्रगंध वासो लंकार चरितता उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जयमे ही। इसका अर्थ यह है कि उद्धव जी कह रहे हैं मैं माया को जीत लिया। कृष्ण को कह रहे हैं मैं माया को जीत लिया। उसका क्या कारण क्या है? हे श्री कृष्ण, हर हमेशा
मैं आपका उच्छिष्ट अन्न कहो, प्रसाद जो है, मैं हर हमेशा ग्रहण करता हूं। आपकी फूल की माला, आपके कपड़े, आपके पहने हुए आभूषण जो आप पहनकर छोड़ देते हो, क्योंकि भगवान एक बार पहनने के बाद वही आभूषण दोबारा नहीं पहनते थे। इसलिए जो भी आभूषण कहो, गार्लैंड हार कहो, कपड़े कहो, जो भी है, भगवान पहनने के उपरांत जो छोड़ते थे वो उद्धव ग्रहण करते थे उसको। समझ गया ना? इवन भगवान श्री कृष्ण के कपड़े भी पहनकर छोड़ने के उपरांत उसको उद्धव धारण करते थे। गार्लैंड, इवन भगवान के जो वस्त्र है, वस्त्र कहो या उनके आभूषण कहो, अलंकार कहो, और इतना ही नहीं कि इवन भगवान ग्रहण करने के बाद, भोग ग्रहण करने के बाद जो उच्छिष्ट अन्न होता है वो भी उद्धव ग्रहण करते थे। तो वो बता रहे हैं कि आपका सिर्फ महाप्रसाद जो है, इतना भी अगर कोई धारण करे या ग्रहण करे तो वो इस भौतिक जगत के माया को जो है, प्रबल माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। और ये मेरा अनुभव है, मैं आपका सिर्फ महाप्रसाद लेकर, ग्रहण कर कर इस माया को जीत लिया हूं। इस तरह से कहने लगते हैं। कौन कौन कहते हैं? नारद मुनि कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नारद मुनि कह रहे हैं। किसको? शिव जी को। तो इस तरह से महाप्रसाद की महिमा कहते हैं। और मैं, अब शिव जी को वापस कह रहे हैं, मैं देखता था या सोचता था कि इतने लंबे समय से मैं भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा हूं, मुझे कभी महाप्रसाद, भगवान के उच्छिष्ट अन्न प्रसाद का मतलब ग्रहण करने का या प्राप्त करने का मौका नहीं प्राप्त हुआ। तो ये सोचते सोचते लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और लक्ष्मी जी की चरणों में विनती करते हैं। ये कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो लक्ष्मी जी की वो सेवा 12 साल तक करते हैं। 12 साल, 12 साल तक लक्ष्मी जी की अध्यक्षता में रहकर वो सेवा करते रहते हैं। और नारद मुनि की सेवा से लक्ष्मी जी बहुत संतुष्ट हो जाती है और कहने लगती है, तुम कुछ वर मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हुई हूं, तुम कुछ वर मांगो। तो नारद मुनि ये कहने लगते हैं कि हे माता, सचमुच अगर आप मेरी सेवा से संतुष्ट हुई है, बस मुझे एक ही चीज चाहिए कि आपके प्रभु नारायण विष्णु का महाप्रसाद मुझे प्राप्त हो, वो खाए हुए उच्छिष्ट अन्न जो है वो मुझे प्राप्त हो। इस तरह से लक्ष्मी जी को नारद जी कहने लगते हैं, विनती करने लगते हैं, उनके चरणों को पकड़कर या उनके चरणों में गिरकर। तो लक्ष्मी जी कहते हैं, मैं ये नहीं दे सकती, क्योंकि नारायण का आदेश है कि उनके उच्छिष्ट अन्न किसी को भी ना दे। इसीलिए पहले प्रसाद की सुविधा नहीं थी। भगवान ने जो प्रसाद खाया वो अन्य जीवात्माओं को प्राप्त हो, ऐसी सुविधा पहले नहीं थी, किसी को भी प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि ये स्वयं भगवान का आदेश था। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी नारद जी की सेवा से बड़ी संतुष्ट हुई थी। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं भगवान के आदेशों को तोड़कर आपको प्रसाद देने का प्रयास करूंगी, क्योंकि भगवान का आदेश था।
कि प्रसाद किसी को भी देना नहीं है, मेरा उच्छिष्ट अन्न किसी को भी देना नहीं है। फिर भी लक्ष्मी जी कहते हैं कि मैं भगवान के आदेशों को थोड़ा बाजू में रखकर, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे दूंगी। तो इस तरह से उसके उपरांत जो है लक्ष्मी जी नारायण के पास जाती है, विष्णु के पास जाती है कि मैंने एक प्रॉमिस दी है, या एक मतलब एक वचन दिया है नारद मुनि को। तो विष्णु कहते हैं क्या वचन दिया है? आपका उच्छिष्ट अन्न नारद जी को देने का वचन मैंने दिया है, फिर भी मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ। तो विष्णु कहते हैं आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपको ऐसा वचन देना नहीं चाहिए था, बट फिर भी आपने दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे उपस्थिति में ये प्रसाद नहीं देना किसी को भी। इस तरह से भगवान लक्ष्मी जी को कहते हैं मेरे अनुपस्थिति में देना, मेरी उपस्थिति में प्रसाद नहीं। इसीलिए जब भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भगवान के अल्टर को हम पर्दा लगाते हैं, भगवान के सामने प्रसाद नहीं खाते हम। समझ गए? जब भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, महाप्रसाद कहो, प्रसाद कहो, हाँ, तो भगवान के सामने नहीं खाना चाहिए। अल्टर को पर्दा बंद करके फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ये यहाँ से आता है। तो नारायण विष्णु कहते हैं लक्ष्मी जी को कि मेरे अनुपस्थिति में उनको दे दो। तो कुछ समय के बाद फिर भगवान विष्णु का उच्छिष्ट अन्न नारद मुनि को देती है लक्ष्मी, और उसको ग्रहण करने के बाद उनका तेज, उनका एंथुजियाज्म, जो उनकी जो प्रकाश जो है ना, 1000 गुना बढ़ जाता है, और इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से नृत्य कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते उछल कूद कर, कभी कभी बेहोश गिरते थे, कभी कभी रोते थे, कभी कभी लोटपोट करते थे। इस तरह से कीर्तन करते करते सभी जगह पहुंचते रहते हैं और शिव जी के पास आते हैं। और शिव जी कहते हैं तुम्हारे इस तरह से उन्माद जो है, हाँ, आध्यात्मिक उन्माद इतना तेज, ये कहाँ से आया? तब नारद जी ये सब बताते हैं, और शिव जी कहने लगते हैं तुमने ये प्रसाद मुझे छोड़कर खाया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। क्योंकि सब ब्रह्मा जी के पुत्र है, इवन शिव जी भी, और नारद छोटे पुत्र है। तो शिव जी बड़े हैं, तुमने एक वरिष्ठ भक्त को या बड़े बड़े भाई को छोड़कर तुमने अकेले प्रसाद ग्रहण किया, ये अच्छा नहीं है, ये वैष्णव एटिकेट्स नहीं है। ऑफ कोर्स शिवजी वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। और वो नारद जी अपने छोटे भाई को वैष्णव एटिकेट्स सिखा रहे हैं। तो नारद जी सोचते रहते हैं यस यस मैंने तो गलती किया। हाँ, फिर भी वो अपने झोली में देखते हैं, हाँ हाँ मुझे याद है थोड़ा बहुत प्रसाद बचा हुआ है, तो तुरंत ही उसको निकाल कर शिव जी को देते हैं ये महाप्रसाद, और शिवजी तुरंत ही उसको झपेट कर लेते हैं और खा लेते हैं उस महाप्रसाद को। और खाने के उपरांत शिवजी का 1000 नहीं 10,000 गुना, हाँ, उनका बल बढ़ जाता है। महाप्रसाद खाने के बाद उनका तेज बढ़ जाता है, वो इतना उन्माद होकर नाचते रहते हैं और हरि हरि कीर्तन करते रहते हैं। वो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से कीर्तन करने शुरू कर देते हैं। जैसे ही प्रसाद ग्रहण किए, हाँ, उनके शरीर में कंपन, पुलक अश्रु,
अष्ट विकार भाव प्रकट होने लगते हैं और कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते रोते रहते हैं। हाँ, पागल जैसे हो जाते हैं। हाँ, उनके शरीर के कपड़े भी जो है, हाँ, गिरने लगते हैं। ऐसा नृत्य करते हैं, हाँ, कि अनंत शेष के ऊपर जो भौतिक जगत जो है स्थित है, वो नीचे जाने लगता है। इतना भारी हो जाता है उनका नृत्य कि सारे ग्रह नीचे आने लगते हैं। अनंत शेष भी अपना जो सर के ऊपर जो एक एक ब्रह्मांड को धारण किए हैं, हाँ, उनके नृत्य से अनंत शेष भी ऐसे ऐसे होने लगते हैं। समझ गया ना? तो पृथ्वी जो है, हाँ, ये पार्वती के पास जाती है। एक स्त्री का रूप धारण कर कर, हाँ, पृथ्वी पार्वती के पास जाती है और विनंती करती है कि आपके पति ऐसे नृत्य कर रहे हैं जैसे आप पूरा भूकंप और मतलब पूरा प्रलय हो जाएगा, तो कृपा कर कर उन्हें संभालिए। तो पार्वती दौड़े दौड़े चली आती है और किसी तरह से शिवजी को हाथ पकड़कर रोक देती है, रुको, ऐसा कैसे नृत्य कर रहे हो आप? देखिए सब सब ग्रह मंडल पूरे नीचे, हाँ, गिर जाएंगे। तो शिवजी बाहर के भौतिक कॉन्शियसनेस में, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। समझ गया ना? बाह्य स्वरूप में आ जाते हैं और देखते हैं सचमुच पूरा पृथ्वी से लेके सारे भूमंडल जो है नीचे जा रहे हैं, सभी ग्रह। इतना भयानक नृत्य करते हैं वो। और तब पार्वती को पूछती है, मैंने ऐसा नृत्य इतना उन्माद होकर, इतने आनंद होकर, अश्रु धाराएं गिर रही है तुम्हारे और शरीर, हाँ, पुलकित हुआ है, सब अष्ट विकार भाव, ऐसा नृत्य मैं कभी देखी नहीं हूं। ये सिर्फ प्रलय के समय करते थे आप, लेकिन अब अचानक ऐसे कैसे हुआ? तब शिवजी पार्वती को बताने लगते हैं कि नारद मुनि ने जो महाप्रसाद विष्णु का लेके आए थे उसको मैंने धारण किया, जिसके कारण मेरे हृदय में भगवान के प्रेम का उन्माद बढ़ने लगा और भगवान को संतुष्ट करने के लिए मैं कीर्तन और नृत्य करने लगा और अपने होश खो बैठा। तब पार्वती कहती है, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। तुमने वचन दिया था कि जो भी तुम्हारा भाग होगा उसका आधा भाग मुझे प्राप्त होगा। आपने तो मुझे चीट किया, आपने ढोंग किया। हाँ, आप ये प्रसाद मुझे दिए बिना आप अकेले कैसे खाए? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, हर सुख दुख का आधा भागीदार हूं, इसको आप मुझे दिए बिना कैसे ग्रहण किए? तो शिवजी कहते हैं, हाँ, इस प्रसाद पर तुम्हारा अधिकार नहीं था, इसलिए मैं अकेला ग्रहण किया। तो ये सुनने के उपरांत तो पार्वती की आंखें लाल हो जाती है और क्रोधित हो जाती है और सभी को कहने लगती है, अब सुनो, मैं क्या संकल्प करूंगी, क्या वचन करूंगी। मैं स्वयं वैष्णवी हूं, मैं भी नारायण की, विष्णु की भक्त हूं और मैं अभी ऐसी साधना करूंगी कि मुझे भी महाप्रसाद प्राप्त हो और ये प्रसाद जो है मैं सभी को वितरण करूंगी। समझ गया ना? कोई अधिकार अनधिकार ऐसा कोई नहीं रहेगा, यहां तक कि मैं कुत्ते और सुअर को भी प्रसाद दे दूंगी। देवी देवताओं से लेकर, हाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तक भी मैं प्रसाद बांटूंगी। उतने में नारायण प्रकट हो जाते हैं। जैसे ये संकल्प करती है,
तो स्वयं नारायण प्रकट हो जाते हैं, विष्णु प्रकट हो जाते हैं वहां पे पार्वती के समक्ष और अन्य सभी के समक्ष, और कहने लगते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारा नाम वैष्णवी है, तुम महान भक्त हो मेरी, और साथ ही साथ तुम्हारे पति भी जो है वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो भी महान भक्त है, आचार्य है। बहुत ही जल्द मैं तुम्हें प्रसाद दूंगा और तुम इसे सभी को बांट लेना, क्योंकि तुमने वचन लिया, तुमने संकल्प किया है। तुम्हारे संकल्प को मैं तोड़ नहीं सकता या उसके अगेंस्ट जा नहीं सकता। बहुत ही जल्द इस पृथ्वी पर मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और भरपूर प्रसाद जो है, प्रचुर मात्रा में प्रसाद आप सभी, मैं ग्रहण करूंगा भोग को और उस प्रसाद का वितरण करना। तो इस तरह से जगन्नाथ मतलब नारायण जो है ना, हाँ, तो विष्णु वचन देते हैं इनको और उनके संकल्प को, उनके वचन को पूर्ति भी करते हैं। तो जब जगन्नाथ, अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो कंटिन्यूअस भोग लगते रहता है, समझ गया ना। पूरा एक रूम है, बड़ा रूम, और भर भर कर हांडियों में जो है, मिट्टी के हांडियों में दाल चावल सब्जियां, अनेक प्रकार के व्यंजन, हाँ, कंटिन्यूअस भोग लगते रहता है। और वो भोग को लेकर मार्केट, आप अगर जगन्नाथपुरी जाओगे, हाँ, तो वहां पे प्रसाद का मार्केट है, समझ गया ना, पूरा प्रसाद से भरा हुआ है, बड़ा मार्केट। तो सब लोग आकर ग्रहण करते हैं वहां पे प्रसाद। और ये किनकी कृपा से? पार्वती की कृपा से। उसके उपरांत जो है सभी को, हम सभी को आज तक जो है प्रसाद, महाप्रसाद मिलता है, समझ गया ना। हम भोग, भगवान को भोग लगाकर, हाँ, प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन इसके पहले प्रसाद नहीं था, किसी को भी प्राप्त नहीं होता था प्रसाद। सो कलयुग के जीव कितने भाग्यशाली है, इतने पतित होने के उपरांत भी हमें भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होता है, भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होता है। तो हम जैसे पतितों को, पतितों के ऊपर भगवान इतनी कृपा करते हैं कि हम सिर्फ महाप्रसाद ग्रहण कर कर भी, हाँ, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर लीला आती है। चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी में जब भक्त आते हैं चतुर्मास में, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद का वितरण करते थे। इतना प्रसाद खिलाते थे भक्तों को कि गले तक आता था। ना ना कहने के बाद भी भक्त लोग उस प्रसाद को वितरण करते थे, इतना खाते थे कि गले तक आता था। और कुछ भक्त लोग बाहर जाकर उल्टी करते थे। तब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, देखो देखो, महाप्रसाद पचाने की ताकत नहीं है इनमें, समझ गया ना। मैं कृपा, कलयुग में प्रसाद के रूप में ही कृपा बरसती है, प्रसाद के रूप में ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मैं कृपा ज्यादा से ज्यादा देना चाहता हूं, लेकिन जीवात्मा में इतनी योग्यता नहीं है कि वो कृपा को प्राप्त, धारण कर सके। देखो सब लोग उल्टी कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सुंदर लीला है। तो हम प्रसाद को पचा नहीं सकते, इसलिए हम प्रसाद खाने के बाद जो है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम उसको साधारण अन्न समझते हैं। तो प्रसाद को कहो, महाप्रसाद को कहो, एक साधारण अन्न नहीं है वो,
ये भगवान की कृपा है। इसको बड़े आदर पूर्वक हमें ग्रहण करना चाहिए, भोग के रूप में इसको स्वीकारना नहीं चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतन राजन विश्वास नैव जायते शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीव फेले विषय सागरे तारे मध्य जीवा आती लोभ माया सुदुर्मति। अगर आप इसके ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये माया का जाल बिछाया हुआ है। लेकिन भगवान का ये महाप्रसाद, महाप्रसाद एक गोविंदे, इसको धारण करने के बाद जो है इस माया के जंजाल से व्यक्ति मुक्त हो सकता है और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। समझ रहे हैं? यस, तारे मध्य जिह्वा आती, क्योंकि जिह्वा लोभी है, ये खाने की इच्छा करती है, वो खाने की इच्छा करता है, ये वो सब। इसलिए भगवान जो है, जिह्वा लोभी है मनुष्यों की या प्राणी की या जीवात्मा के, इसलिए भगवान महाप्रसाद के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। लो, आप जितना खाना है उतना खा लो और कृपा को प्राप्त कर लो, और इस तरह से माया के ऊपर विजय प्राप्त करो। उद्धव यही कहते हैं कि मैं माया पर विजय प्राप्त इसलिए किया था क्योंकि मैं हर हमेशा आपके उच्चिष्ट अन्न खाता था, आपके फूल माला को धारण करता था, आपके कपड़ों को, आपने पहने हुए कपड़े को मैं पहनता हूं। ये एक ही चीज है जो बड़े आसानी से भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान में रखिए, हम प्रसाद लेते समय बड़े विनम्रता पूर्वक आदर से उसको ग्रहण करना चाहिए, हालांकि हम भोग के रूप में नहीं। समझ गए? इस तरह से महाप्रसाद का प्राकट्य इस पृथ्वी पर हुआ। इस तरह से महाप्रसाद का प्राकट्य इस पृथ्वी पर हुआ। पहले प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ था, किसी को भी नहीं होता था, क्योंकि भगवान की अनुमति नहीं थी। लेकिन पार्वती की कृपा से ये हमें महाप्रसाद प्राप्त हो रहा है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में जो है, विमला देवी का मंदिर है एक, जो स्वयं योग माया है। समझ गया ना? तो जगन्नाथ जी का जैसे ही प्रसाद खत्म होता है तो योग माया को दिया जाता है, और योग माया के माध्यम से बाकी सब जगह वितरण किया जाता है। समझ गया ना? ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ महाप्रसाद। ये महाप्रसाद की महात्म्य है, तो ध्यान में रखिए। ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।